जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकास्टिक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं। टेल्को एंड टेक की। टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा। टेल्को के लिए आए हो तो पहली अपडेट आती है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल ने ना अपना पूरा लोगो रिवैम्प कर दिया एंड बहुत सारी नई नई सर्विसेज लॉन्च करी है। वैसे इसके ऊपर एक मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया था जो 3 या 4 दिन पहले पोस्ट करा था। नहीं देखी हो, देखनी हो, लिंक यहां पे पिन कर दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। जो यहां पे एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज है वो है कि अगस्त के रिपोर्ट के हिसाब से भी बीएसएनएल ने वी, एयरटेल, जियो सब के सब्सक्राइबर्स खींच लिए कुछ कुछ अपनी तरफ। अकेले अगस्त को देखा जाए तो इन्होंने 25 लाख सब्सक्राइबर्स ऐड करे एंड इस चैनल को भी आगे ले जाने के लिए, सब्सक्राइबर ऐड कराने के लिए अगर बटन अभी तक नहीं दबाया हो तो ये लाल बटन दबा देना। अगली अपडेट, टेलीकॉम इंडस्ट्री एज एन ओवरऑल, सारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने गवर्नमेंट को एक सिफारिश लगाई है कि भाई अभी तक जो आप लाइसेंस फीस लेते हो हमसे वो अराउंड 8% है, उसको कम करके एक काम करो, कुछ कम ले लो, मतलब 1% या फिर आधा % ले लो सिर्फ लाइसेंस फीस। कोई तरीका है भीख मांगने का? जो बचेगा ना पैसा उसको हम नेटवर्क अपग्रेडेशन में लगाएंगे, इंडिया को और बेहतर कनेक्टिविटी देंगे। अभी तक इतने सारे खर्चे सिर के ऊपर बांध दिए गवर्नमेंट ने, जैसे कि एजीआर ड्यूज देने हैं, लाइसेंस फीस देनी है, स्पेक्ट्रम की फीस देनी है, जब बिडिंग होती है वहां पे अलग अलग वेव्स के अलग अलग रेट निकाल देते हो। इसके अलावा यूज ऑफ फंड के अंदर बोलते हो पैसा डालने के लिए जीएसटी अलग लेते हो। भाई कुछ तो छोड़ो हमारे लिए, ऐसा कंपनियां कह रही हैं गवर्नमेंट को। बेसिकली कंपनी फायदा गिनाने में लगी हुई है कि क्यों गवर्नमेंट को लाइसेंस फीस कम करनी चाहिए एंड उससे इंडिया का क्या क्या फायदा होगा। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने ऑलरेडी इतने पैसे बढ़ा दिए एंड अगले प्राइस हाइक की बात भी चल रही है कि 2025 के एंड या फिर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में दोबारा से एक 10 से 15% हाइक देखने को मिलेगा। तो फिर इनको क्या ही फर्क पड़ रहा है, थोड़ी सी लाइसेंस फीस अगर ज्यादा भी दे दें तो। या तो कस्टमर को कुछ बेनिफिट दो या तो खुद ज्यादा का तिलक लगवाओ, क्यों। एंड एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा अपडेट देता हूं हमारे GoSkinly.com पे, जहां पे हम फोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स, PS5 सारे कंसोल्स, ड्रोन्स के भी सारे स्किन्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे डिजाइन हमने रिसेंटली अपलोड किए हैं एंड क्लियरेंस सेल में हमने कुछ 10-15 डिजाइन आज न्यू ऐड करे हैं, तो इन केस यू वांट टू चेक आउट, आप चेकआउट कर सकते हो। मैट फिनिश, 3D फिनिश सब कुछ अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना एंड प्रोमो कोड भी लग जाएगा स्किनली 200 अगर आप कोई भी 2 स्किन्स लेते हैं हमारे स्टोर से तो। सो डू चेक आउट। ऑल्सो एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट, एक वेबसाइट है सस्ताजुगाड़.स्टोर, उसको हमने 2 साल पहले कुछ प्रमोट भी किया था एंड बेसिकली वो मेरे मिलने वाले एक थे, वो उसको चला रहे थे, पूरा मैनेज कर रहे थे। लेकिन अब हमने उस डोमेन को एक्वायर कर लिया है एंड वहां पर हम एक सेपरेट सेगमेंट छोटे छोटे गैजेट्स का वहां पे डालने वाले हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। अभी वो वेबसाइट वैसे ही दिख रही है लेकिन बहुत जल्दी रिवैम्प होके चेंज होके हमारे अंडर में आने वाली है। अभी वहां पे पॉड्स एंड वॉचेस वगैरह चल रहे हैं, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि उस सेगमेंट का भी कुछ रखे एंड कुछ नई नई चीजें वहां पे डालें जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो सब से काफी सस्ता रहे। अगर आपका थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा तो कुछ बात बन जाएगी एंड और कुछ सजेशंस देने हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है एंड कोई अगर वेब डेवलपमेंट में कुछ हेल्प करना चाहता है वेबसाइट के साथ में तो वो भी प्लीज कमेंट करना। ऑल्सो थोड़ा सा ये भी सजेशन देना कि क्या हमको स्किनली और इस तरीके की जो छोटे छोटे गैजेट्स हैं उनका एक सिंगल डोमेन ही रखना चाहिए या फिर दोनों को अलग अलग ही रखें। मुझे ऐसा लगता है शायद दोनों अलग अलग रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपका जो ओपिनियन है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा। मे बी मैं कुछ पॉइंट मिस आउट कर रहा हूं जो आप लोग मुझे क्लैरिफाई बेटर कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट, ट्राई के जो कुछ रूल्स निकले थे ना कि नए टेलीकॉम एक्ट के जो रूल्स हैं वो 1 नवंबर से इंप्लीमेंट होने वाले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो इसके लिए कंसर्न जता रही हैं। वो ऐसा बोल रही है कि वो अभी इतने सारे रूल्स के लिए तैयार नहीं है एंड अभी तक जो हमको OTP के मैसेजेस आते हैं, कंपनीज के वेरिफिकेशन कॉल्स आते हैं, ये सब चीजें कुछ ना कुछ उसके अंदर पार्ट इंक्लूडेड है जो काफी सारी चीजें थोड़ी सी अपग्रेड होनी है, थोड़ी सी चेंज होनी है, क्योंकि नए रूल्स के हिसाब से ई कॉमर्स रिलेटेड जितने भी मैसेजेस जाते हैं ना कंज्यूमर्स को, जो प्रोबेबल आगे स्कैम बन सकती है। अब जो टेलीकॉम कंपनीज है उनको ऐसे मैसेजेस सोर्स पर ही ब्लॉक करने पड़ेंगे जो किसी भी तरीके की न्यूसेंस बना सकते हैं सोसाइटी में। ऑल्सो टेलीकॉम कंपनीज का यह भी कहना है कि जितनी भी कंपनीज हैं ई कॉमर्स रिलेटेड, वो जो अपने मैसेजेस भेजती हैं वो रूल्स इतने ज्यादा आपने ट्रिकी बना दिए हैं या थोड़ा सा फॉर्मेट लॉन्ग कर दिया है कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी चेंज करना। इसीलिए उन्होंने 2 महीने और मांगे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस पे नहीं मानी तो हो सकता है 1 नवंबर से OTP रिलेटेड काफी सारी कंपनियों की सर्विसेज में ना थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिल सकती है। टेलकोज इस बात पे तो तैयार हैं कि रूल्स मैंडेटरी हैं, हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा मांग रहे हैं। लेट्स सी गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पे। अगली अपडेट पे चलें तो जियो का दिवाली धमाका ऑफर आ चुका है एंड इन्होंने कुछ फ्रेश वाउचर्स दिए हैं अपने
कुछ सिलेक्टेड रिचार्जेस पे। जो रिचार्जेस यहाँ पे लिस्टेड हैं ऑफर के अंदर वो है 899, जो कि आपको देता है शायद 2 GB का 4G डेटा पर डे एंड 20 GB बोनस डेटा फॉर 84 डेज। साथ में आपको 3599 वाले एनुअल प्लान के अंदर भी मिल जाएगा, जिसमें आपको 2.5 GB डेटा पर डे मिलता है। जो ऑफर्स यहाँ पे जियो लेके आया है वो है, सबसे पहले स्विगी के ऑर्डर पे 150 रुपए तक ऑफ मिलेगा। ईज माई ट्रिप पे, होटल्स एंड बुकिंग्स पे अप टू 3000 रुपीज तक का ऑफ है। एंड तीसरा जो है वो आजियो का इन्होंने 20% ऑफ दिया है। 1000 रुपए की शॉपिंग करोगे तो 200 रुपए ऑफ हो जाएंगे। जब आप 899 या फिर 3599 का अगर कोई रिचार्ज करोगे तो आपको माई जियो ऐप में माई विनिंग्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाके ये कूपन क्लेम करने होंगे एंड देन आप उसको यूज कर पाओगे। आपको क्या लग रहा है, मतलब ढंग के हैं या फिर फालतू जबरदस्ती दिवाली के नाम पे कुछ भी चिपका रहे हैं? कमेंट करके बताना। अगली अपडेट पे चलते हैं तो उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल से आ रही है। जो साइक्लोन चल रहा है वहां पे दाना, उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस प्री प्लान कर ली गई हैं। इवन हमारा खुद का स्किनली का जो जितने भी बंगाल एंड उस एरिया के कस्टमर्स हैं उनकी डिलीवरीज बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई हैं। मुझे ऐसा पता चला है कि 10 से 15 दिन भी हो गए हैं कुछ शिपमेंट्स को जो अभी तक वहां पे पहुंचे नहीं है एंड कोरियर सर्विसेज वहां पे हेल्पलेस हो रही हैं काफी हद तक। लेकिन यहाँ पे ओडिशा के पीएम ने बोला कि भाई कोई घबराने वाली बात नहीं है, 0 कैजुअलिटीज हैं एंड हमने पूरी प्रिपरेशन एडवांस में ही कर ली है। इवन टेलीकॉम सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सारी कंपनीज बोल रही हैं कि उन्होंने फुल प्रिपरेशन पहले से ही प्लान कर ली है। वो ऐसे कि सब ने इंटरकनेक्ट रोमिंग वहां पे ऑन कर दिया है, विच मींस अगर आपके पास जियो की सिम है एंड किसी पर्टिकुलर एरिया में जियो का नेटवर्क नहीं आ रहा लेकिन एयरटेल का आ रहा है, तो वो सिम वहां पे एयरटेल से कनेक्ट हो जाएगी एंड आपकी कनेक्टिविटी वहां पे दे देगी। मैं कह रहा हूं कि अगर ये सब चीजें पॉसिबल हैं तो कंपनीज को पैन इंडिया कर देना चाहिए ना भाई, कितना मजा आ जाएगा। लेकिन एक सेकंड, फिर ये अपना 5G ज्यादा में कैसे बेचेंगे? एक और मजे की बात, यहाँ पे जियो, एयरटेल, वी सब ने बोला कि ये हम इंटरकनेक्ट रोमिंग और सब कुछ प्री प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन BSNL कहां गया भाई? यहाँ पे उसका कोई नामो खबर नहीं है। इवन नेटवर्क इक्विपमेंट्स बंद ना पड़ जाएं उसके लिए एक्स्ट्रा फ्यूल जो है वो भी एयरटेल ने एडवांस में लेके रख लिया है, ऐसा अपडेट में आया था। अब चलते हैं टेक की तरफ एंड पहली अपडेट जो आती है वो मेटा एआई से आती है। सो बेसिकली जस्ट लाइक चैट जीपीटी, मेटा एआई अपने नए फीचर में पर्सनलाइजेशन ऑप्शन यहां पे ऐड कर रहा है। इसका मतलब जस्ट लाइक चैट जीपीटी वो याद रखेगा कि आपने उससे पहले क्या पूछा था, क्या बातें हुई थी एंड उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट रख के वो नई कॉन्वर्जेशन आपसे करता रहेगा। तो इसका मतलब पुरानी चीजें आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विच इज गुड। मतलब अगर आप रेगुलरली कोई भी एआई इस तरीके का यूज कर रहे हो तो वो बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। अब मेटा की बात कर रहे हैं तो व्हाट्सएप भी यहां पे पीछे नहीं है। व्हाट्सएप पे नया स्टिकर पैक खुद से आप बना पाओगे, ये फीचर के ऊपर काम कर रहा है। हर हफ्ते व्हाट्सएप के ऊपर कुछ ना कुछ बकर चलती रहती है। लेकिन सबसे मजेदार बात मेटा की मुझे ये लगी कि थ्रेड्स और इंस्टा पे कुछ लोग ऐसे डिटेक्ट हुए थे जो सेलिब्रिटीज के प्राइवेट जेट्स को ट्रेस करते रहते थे पूरे दिन एंड उसको पोस्ट करते रहते थे कि भाई ये कहां गया है बंदा, ये कहां गया है और ये कहां गया है। तो अब मेटा ने उन सारे बंदों के इस तरीके के जो अकाउंट्स थे उन सबको ब्लॉक कर दिया है। मार्क भाई वैसे अच्छा नहीं लगा कि खुद पे आई तो आपकी जल गई, आपने अकाउंट बंद कर दिए, ऐसा मजा सा नहीं आया ये बात सुन के। कुछ इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटीज बताऊं कौन कौन थे इस लिस्ट में? एलोन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, गॉटचा। अगली अपडेट जो है ना वो आती है स्पेस ट्रैवल को लेके। सो बेसिकली चाइना की एक कंपनी निकल के आई है, डीप ब्लू एरोस्पेस अपना नाम बताते हैं, जो 2027 से ये प्लान कर रहे हैं कि स्पेस टूरिज्म स्टार्ट कर देंगे। ये नई चीज नहीं है, अमेरिका की ऑलरेडी 2 कंपनियां हैं, एक तो है ब्लू ओरिजिन एंड दूसरी है वर्जिन गैलेक्टिक। ये ऐसी कंपनीज है जो ऑलरेडी इस सेक्टर के अंदर हैं एंड नॉर्मल लोगों को स्पेस का ट्रैवल दे रही हैं अगर आपके पास इतना पैसा है तो। खैर चाइना वाली जो कंपनी है ना उन्होंने पर सीट का प्राइस भी बता दिया है, $2,10,000, मतलब अराउंड $2.25 करोड़ रुपए पर पर्सन। अगर आप जाना चाहो तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो स्पेस में। इनके हिसाब से कस्टमर को एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी सेंसरी स्पेस जर्नी का मजा मिलेगा। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, यहाँ पे चाइना यहाँ पे भी प्राइस पे ही खेल रहा है क्योंकि इनका प्राइस एग्जैक्टली आधे से भी कम है जो अमेरिकन कंपनीज चार्ज कर रही हैं। अमेरिकन कंपनीज अपवर्ड्स ऑफ 4 करोड़ रुपए इंडियन चार्ज कर रहे हैं अगर आप स्पेस जाना चाहते हो। चाइना बोल रहा है मैं $2.25 करोड़ में लेके चलूंगा, मेरे साथ चलो। रॉकेट चाइना वाला नहीं हो, नहीं तो बात सच हो जाएगी, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। अगली अपडेट एआई को लेके आती है एंड यूएस में एक मदर ने एक एआई चैटबॉट के अगेंस्ट में लॉ सूट फाइल किया है। मतलब बेसिकली उस एआई कंपनी के अगेंस्ट में लॉ सूट फाइल किया है जिसने एक एआई कैरेक्टर वाला चैटबॉट बनाया था एंड उस मदर के बेटे को उस एआई से इतना अटैचमेंट हो गया कि वो रियल लाइफ से ऑलमोस्ट डिटैच ही हो गया। शॉकिंग बात यह है कि लॉ सूट इसीलिए फाइल किया गया है क्योंकि उस बच्चे ने
एआई से इतना कनेक्ट बना लिया कि कुछ ऐसी कॉन्वर्जेशंस के बाद बेटे ने अपनी जान ले ली। अब मदर ने जो लॉ सूट फाइल किया है उसमें यह बोला है कि एआई बहुत मिस रिप्रेजेंट करते हैं खुद को एज अ रियल ह्यूमन, लेकिन वो होते एआई चैटबॉट हैं। और एक माइनर बच्चे के साथ में किस तरीके की कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं किसी एआई की, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है या फिर उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। देखो एआई के डेंजर्स डेफिनेटली हैं। अगर हम अभी के स्टेज की बात करें तो अभी जस्ट एआई डेवलपमेंट में है, स्टार्ट हो रहा है एक तरीके से। एक एरा आगे 10-20 साल का आप टाइमलाइन लेके देखो तो बहुत सारी चीजें बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएंगी, लेकिन अभी ये जो कंट्रोलिंग है ना वो अभी से हमको स्टार्ट करनी पड़ेगी सारी कंपनीज को जो बेसिकली ये सारा गेम खेल रहे हैं। नहीं तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस आगे हमको देखने को मिले। आपको क्या लगता है इस बारे में नीचे आप बताओ ना यार कमेंट करके। एंड जो फाइनल अपडेट है आज की वो आती है एनपीसीआई की तरफ से। एनपीसीआई ने पेटीएम को दोबारा से अलाउ कर दिया है कि अब वो नए यूजर्स यूपीआई पे ऑनबोर्ड कर सकते हैं। इनको झटका लगा दिया था, सारी ऑनबोर्डिंग रोक दी थी इनकी, एंड इसकी वजह से इनके शेयर्स वगैरह भी बहुत ज्यादा गिर गए थे। ये चीज आज से नहीं बल्कि 8 महीने से इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, अब जाके इनका गला थोड़ा सा रिलैक्स हुआ होगा। वैसे आपको पता है यूपीआई अगर इंडिया की बात करें तो अकेला फोन पे और जीपे मिलके 87% ऑफ द ट्रांजैक्शंस हैंडल कर रहे हैं। बाकी का जो परसेंटेज है उसमें बाकी सारी कंपनीज हैं, जिसमें से पेटीएम का परसेंटेज 13% हुआ करता था, लेकिन अब वो गिर के अप्रोक्सीमेटली 8% पे आ गया है। पेटीएम ने ये भी बताया कि इनका जो सेकंड क्वार्टर का जो रिजल्ट रहा, जो रेवेन्यू रहा, वो अराउंड $197 मिलियन था, जो कि पिछले साल से अराउंड 35% नीचे आ चुका है। तो उड़ते तीर सब नीचे आ रहे हैं और पेटीएम को अब समझ में आ गया होगा कि एक उनकी गलती जो थी सारी गवर्नमेंट से मेस करने की, रूल्स ना फॉलो करने की, कितना बड़ा झटका कंपनी को दे चुकी है। सो ये कुछ है आज के सारे अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और स्किनली को जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या एंड गुड बाय।